हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। आज फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ सवाल मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है। दूसरा सवाल, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी ठीक है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, तीनों ठीक है। तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2, 3 तीनों सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आपका है, एक मिनट, हाँ, शिक्षण संस्थाओं को। तो थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 30। तो थर्ड का डी पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का भी, धर्म का भी। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था। इसको हटाकर संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन था, आई थिंक, उसके द्वारा इसको हटाकर 300 का में एक विधिक कानून बना दिया गया। तो अभी एक मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। अगला, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती वाद बहुत ही फेमस वाद है। इसके अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार देने की बात की गई है। सिक्स्थ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता या वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 19। तो सिक्स्थ का बी सही होगा। सेवेंथ, निम्नांकित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? विधि के समक्ष समानता, ठीक है, ये सबको उपलब्ध है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये सभी को उपलब्ध नहीं है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, ये भी सभी को नहीं है। और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी सभी को नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को प्राप्त उपलब्ध नहीं है? ये तीनों, 2, 3, 4। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये आता है आपका मूल अधिकार, अनुच्छेद 21 में बात की गई है। 9वां क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो ये सबको पता है, बहुत पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, से सभी मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो भारतीय संविधान निम्न में से समानता का अधिकार प्रदान करता है, धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। कौन? संविधान। ठीक है, मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। अगला सवाल देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के से संरक्षण प्रदान करता है? तो संविधान का 13 का संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्तों को दोहरे दंड, एक ही दंड के लिए डबल पनिशमेंट ना हो, इसकी बात करता है, अनुच्छेद 20। अगला सवाल देखिए, संपत्ति का अधिकार मैंने बताया, अब ये एक विधिक या कानूनी अधिकार है। ठीक है, एक विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। अगर विधिक ना लिखा हो या वैधानिक ना लिखा हो तो कानूनी टिक कर सकते हैं, सही माना जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है?
ठीक है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन की मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 14 और 16 को अगर एक साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ये दोनों ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये अभी नहीं है। ठीक है, तो पहला और दूसरा करेक्ट है, तो 18 का फर्स्ट सही होगा। आगे आइए, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के थर्ड पार्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी अभियुक्त स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो सभी व्यक्तियों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार। अगला सवाल है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, गलत है। केवल भाषाई, ये भी गलत। धार्मिक और भाषाई अल्प दोनों को मान्यता देता है, तो सी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार संविधान के जस्ट अ मिनट हो गया, हाँ, संविधान के 13 में ये नहीं दिया गया है, 14 में, हाँ ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, मतलब 2, 3, 4, ये वाला पार्ट सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो मैंने अभी बताया, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ठीक है। संविधान ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो ए बी सी तीनों सही होंगे। ठीक है, तो डी पार्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित में धर्म प्रचार करने का अधिकार है? बिल्कुल सही बात है, पहला करेक्ट है। सिखों को कृपाण धारण करने का एवं रखने का अधिकार है, ये भी करेक्ट है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, ये भी करेक्ट है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन, ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसका मतलब 24 का ये ए सही होगा। आगे आइए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी, जो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनको भी दिया गया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो ये वाला धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, ये भी नहीं है। इसका डी पार्ट समता का अधिकार करेक्ट होगा। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो ये 19 का ये है 19 का फर्स्ट का, या आ कह सकते हैं, 19 फर्स्ट आ में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रीय आपात के काल में भी समाप्त नहीं किया जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का जीने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो निम्नलिखित में से मीसा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। ओके,
अनुच्छेद 301 गलत है। अनुच्छेद 300 का संपत्ति के अधिकार से संबंध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। करेक्ट। संविधान के अनुच्छेद 300 का में उस समय केंद्र में कांग्रेस द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा से अंतः स्थापित किया गया, ये गलत है। ओके, तो इसका ये सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है? तो विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये प्राप्त नहीं है विदेशी नागरिकों को। ओके, तो ये कुछ रहे फंडामेंटल राइट्स से संबंधित या मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आगे आने वाली कक्षा में मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।